ईडी के एक अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं एसीबी द्वारा। जी हां, राज्य और केंद्र की एजेंसियों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि राज्य में कार्रवाई करे। ईडी ने गोविंद सिंह डोटासरा के दो बेटों को अलग अलग तारीखों को तलब किया है दिल्ली में। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत बुलाए गए हैं। उन्होंने वक्त मांगा, कुछ टाइम दिया, चुनाव के बीच ही आइए आप और हिसाब दीजिए। जी हां, चुनावी माहौल में नेता से हिसाब, जनता हिसाब करेगी उससे पहले सरकारी एजेंसियां हिसाब ले रही हैं। इसके कई राजनीतिक मायने निकल रहे हैं। डोटासरा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि अगर बुलाया जा रहा है तो हिसाब तो मांगा ही जा रहा है। कुछ सवाल होंगे, उनके जवाब देने होंगे। कितने फंसेंगे, क्या फंसेंगे, लेकिन इससे पहले फंसे हैं ईडी के एक अधिकारी 15 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। यह कहना है एसीबी का। हेमंत प्रियदर्शी जो एसीबी के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में कोई कार्रवाई हुई थी, उसमें जमीन अटैच नहीं करने, कुर्की जैसी कार्रवाई नहीं करने के लिए 17 लाख रुपए मांगे थे। 15 लाख लेते हुए अरेस्ट हुए हैं। देखना यह है कि यह जो आपसी अदावत चल रही है पार्टियों में, इसमें सरकारी एजेंसीज की जो भूमिका है उस पर कई तरह के सवाल हैं। हालांकि देखे जाने वाली बात है कि एसीबी की अभी की जो कार्रवाई है वो चूंकि अभी किसी पार्टी का प्रभाव नहीं है, अभी जो कार्रवाई है वो सीधी जो भी कार्यपालिका चल रही है वो चुनाव आयोग के निर्देशन में चल रही है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू है और चुनाव आयोग इसमें काफी सख्त तरीके से कार्रवाइयां कर रहा है। ईडी के अफसर, चूंकि लोगों को पहले सबसे पहला भरोसा सीबीआई पे हुआ करता था कि सीबीआई के बाद में ईडी की एंट्री होती है, तो ईडी के अगर अधिकारी इस तरह से रिश्वत मांगते हैं तो उस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, लोगों के विश्वास पर भी चोट होती है। लेकिन बात करेंगे कि गोविंद सिंह डोटासरा के बेटे बुलाए क्यों गए हैं। कलाम कोचिंग से उन्होंने इनकार कर दिया, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो क्या सरकार को कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं कि पेपर लीक और पास कराने की 100% गारंटी कंपटीशन एग्जाम में, एकेडमिक्स में तो समझ में आता है कि आपका एक तय सिलेबस होता है, उसी में से जिस तरह से पढ़ाया हुआ उसी से उत्तर आते हैं। लेकिन कंपटीशन यानी कि प्रतियोगी परीक्षा में 100% गारंटी के बेच देने वाला यह संस्थान अगर गारंटी दे रहा था तो किस बेस पे दे रहा था, क्योंकि गारंटी शब्द जो है वो कांग्रेस ने इस बार उठा लिया है। केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी इस गारंटी से पीछे हट रही है कि गारंटी पास कराने की। फिलहाल 7 गारंटियों पे कांग्रेस के नेता चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उन 7 गारंटियों को छोड़ते हुए पास कराने वाली गारंटी पे जिस तरह से ये कार्रवाई की है और डोटासरा के दोनों बेटों को दिल्ली बुलाया है, उससे कई मायने निकलते हैं। क्या अब प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा गिरने वाले हैं? क्योंकि जिस इलाके से वो लगातार 3 बार जीत रहे हैं, लक्ष्मणगढ़ से, वहां अब पहले चुनाव उन्होंने 25% वोट लिए थे। त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था दिनेश जोशी के सामने, दिनेश जोशी के ही 25% वोट आए थे। डोटासरा महज 38 वोटों से चुनाव जीते थे, लेकिन हर चुनाव में उनकी जीत का अंतर बढ़ता गया। दूसरे चुनाव में 10,000 से अधिक वोटों से जीते, तीसरे चुनाव में 52% वोट ले रहे हैं वो। दूसरा चुनाव उनका सुभाष महरिया के सामने था, तीसरा फिर दिनेश जोशी। तो अब एक बार फिर से बीजेपी में महरिया लौट आए हैं, तो बीजेपी ने टिकट भी दे दिया है। अब लक्ष्मणगढ़ सीट फंसने वाली है, क्योंकि वहां पे राजपूत समाज जो है वो सीधा नाराज है डोटासरा की बयानबाजी और इनको लेके। हमेशा वो डोटासरा के साथ जाता रहा है। तो इस बार अगर राजपूत समाज डोटासरा को सपोर्ट नहीं करता है और वहां आरएलपी जैसी पार्टी हिम्मत जुटाती है कि वो अपना प्रत्याशी उतारे और शिद्दत से चुनाव लड़े, तो यकीन मानना मुश्किल नहीं होगा कि गोविंद सिंह डोटासरा के लिए चुनाव निकालना थोड़ा टेढ़ी खीर हो सकता है। क्योंकि यह इतिहास है, राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए चुनाव जीतना बड़ा संकट का विषय है। सचिन पायलट ये करने में सफल रहे हैं। बाकी परशुराम मदेरणा ने किया था, लेकिन परशुराम मदेरणा चुनाव से ठीक पहले अध्यक्ष नहीं थे। अध्यक्ष उस वक्त अशोक गहलोत थे। तो अशोक गहलोत भी प्रदेश अध्यक्ष रहते चुनाव नहीं जीते थे। उन्होंने पहले सरकार बनवाई, 153 सीटें आई थी उस वक्त, और बाद में उपचुनाव में वो जीते। फिर प्रदेश अध्यक्ष रहे बीडी कल्ला, चुनाव हारे। फिर चंद्रभान हारे। सीपी जोशी एक वोट से चुनाव हारे, वो तो प्रदेश अध्यक्ष के पद पे रहते हुए हारे। तो डोटासरा के लिए क्या उनके जो कद हैं उसको बढ़ाना थोड़ा मुश्किल में पड़ने वाला है, बड़े सवाल हैं। लेकिन ईडी की कार्रवाई इस तरह से उनको अपने ही गढ़ में घेरने की कोशिश साफ तौर पे ये है कि कांग्रेस का जो संगठन है उसको बीजेपी बड़ी स्ट्रेटेजिकली घेर रही है। क्या परिणाम आएंगे वक्त बताएगा, लेकिन वक्त से रूबरू होने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।